सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करने वाले हैं हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्या है पूरी कहानी वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर आज इस बुलेटिन में होने वाली है तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए, क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तीसरी खबर होगी द्रव दबाव और दलाली की संस्कृति क्या है, ये आपको समझाएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम ने 2 टूक जवाब दे दिया है। और चौथी खबर होगी हाथी क्यों ले रहा लोगों की जान, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है और इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साल 2026 के 5वें दिन यानी 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब जबकि हाईकोर्ट से लालू परिवार को कोई राहत नहीं मिली है, ऐसे में अब सबकी नजर 14 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि उस दिन राहत मिलती है या झटका लगता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और अब इस पूरे मामले पर 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिर किस मामले में लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब आप खबर तो समझिए। आईआरसीटीसी घोटाला मामले पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद की ट्रायल पर रोक की मांग थी। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में ये अपील की थी कि ट्रायल रोक दी जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का ट्रायल पर रोक से इनकार, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मतलब ये कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब समझने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद ने आखिर क्यों दायर की थी ये याचिका। तो आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें आरोप तय किए गए थे और ये ट्रायल चलाने की इजाजत भी दी गई थी। और इसी निचली अदालत के फैसले को लेकर के लालू प्रसाद हाईकोर्ट गए थे। अब आप खबर तो समझिए। 13 अक्टूबर को किस किस पर आरोप तय किए गए, तो इनमें सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का था, इसके बाद दूसरा नाम राबड़ी देवी का था, तेजस्वी यादव पर भी आरोप हैं और प्रेमचंद गुप्ता भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावे विजय कोचर जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं, इन दोनों पर भी आरोप है। अब आप समझिए क्या है आईआरसीटीसी घोटाला, ये पूरा मामला आखिर क्या है। तो आईआरसीटीसी के 2 होटल को चलाने और रखरखाव का टेंडर निकला था। ये होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी थे। सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर इसके जरिए दिया गया था। अब आप खबर तो समझिए कि सीबीआई ने इस पर क्या आरोप लगाए। तो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाए गए कि जो पूरा प्रोसेस किया गया था उसमें धांधली की गई। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें बड़ी हेराफेरी की गई है और सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि शर्तों में भी इसमें फेरबदल किए गए थे। सीबीआई ने आरोप क्यों लगाए वो भी समझ लीजिए। तो सुजाता होटल्स ने पटना की 3 एकड़ जमीन डिलाइट कंपनी को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी, मतलब बहुत ही कम कीमत में। बाद में लारा प्रोजेक्ट्स ने डिलाइट कंपनी के शेयर को 65 लाख रुपए में खरीद लिए। लारा प्रोजेक्ट्स पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का मालिकाना हक है। जब कंपनी खरीदी गई तब उसके पास 3 एकड़ जमीन थी और तब 3 एकड़ जमीन का सर्किल रेट 32 करोड़ और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए था। अब आप खबर तो समझिए। अगर 14 जनवरी को भी कोर्ट से राहत ना मिले तो क्या होगा? तब ट्रायल चलेगा और सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आरोप कोर्ट में साबित हो गए तब क्या हो जाएगा?
अगर ऐसा होता है तो 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में लालू परिवार की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को ना तो अपने माता पिता की चिंता है और ना ही बिहार की जनता की। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2 दिसंबर 2025 बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। इस दिन के बाद यानी शीत सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं दिखे। ना तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाकी बचे 3 दिन की कार्यवाही में पहुंचे और न किसी और सार्वजनिक मंच पर। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर तब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब और तेज होता जा रहा है। बिहार ही नहीं देश से लापता है। पिताजी की राजनीतिक और आर्थिक विरासत चाहिए, लेकिन पिताजी आंख का ऑपरेशन कराए तो देखने तक नहीं गए। बीजेपी और जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव को न अपने माता पिता की चिंता है और न ही बिहार की जनता की। तेजस्वी यादव जी को न माँ बाप की चिंता है न जनता जनार्दन की। जनता उन्हें ढिबड़ी लेकर खोज रही। और तो और अब तो सहयोगी कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत देने लगे। लिहाजा मान्यवर तेजस्वी यादव जी को भी राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए और मैदान छोड़ने के बजाय डटकर के मुकाबला करना चाहिए। इन आरोपों के बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव का बचाव किया। तेजस्वी यादव जी के फोबिया से जो लोग ग्रसित हैं उनका इलाज नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। अब तक जो विरोधी कहते थे वही कांग्रेस के नेता भी दोहराने लगे हैं कि हार जीत अलग बात है, लेकिन मैदान छोड़ देना किसी मजबूत नेता की फितरत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव पर फिलहाल बिहार में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी कई आरोप लगा रही है, तो वहीं आरजेडी बचाव के मूड में नजर आ रही है। लेकिन अब आप तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए कि आखिर तेजस्वी यादव पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता भी तेजस्वी यादव ही हैं। आपको याद होगा इस बार आरजेडी और खास तौर पर महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, जो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब तेजस्वी पर तेज सियासत को समझिए। 2 दिसंबर को तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में नहीं दिखे। 5 दिन का शीतकालीन सत्र था, उसमें भी 3 दिन कार्यवाही से गैर हाजिर रहे। विरोधियों की तरफ से कई दावे किए गए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो विदेश घूमने के लिए चले गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव शीतकालीन सत्र के सिर्फ 2 दिन यानी 5 दिन का वो सत्र था, उसमें से 2 दिन वो थे मौजूद और 3 दिन यानी फिर वो गायब हो गए 2 दिसंबर के बाद से। तो विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव उसके बाद विदेश घूमने के लिए चले गए। दरअसल बिहार विधानसभा में महागठबंधन की हार हुई और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने पूरा चुनाव लड़ा था। चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। आरजेडी जैसी पार्टी महज 25 सीट पर ही चुनाव में सिमट गई। चुनाव में हार के कुछ दिनों के बाद से ही तेजस्वी यादव नहीं दिखे और अब विरोधियों के साथ साथ तेजस्वी यादव की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी को नसीहत देने लगे हैं। अब तेजस्वी यादव को कांग्रेस की नसीहत क्या है उसे समझिए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि मैदान छोड़ देना मजबूत नेता की फितरत नहीं है। तेजस्वी यादव को तो राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे खराब प्रदर्शन करने के बाद भी विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के सामने सवाल दागता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के तल्ख अंदाज से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भागलपुर में जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम ने डीसीएलआर की क्लास भी लगा दी। डिप्टी सीएम ने पूछा वीआरएस लेना है क्या?
विजय सिन्हा ने दो टूक कह दिया, द्रव, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।